शेयर मार्केट से पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। हर किसी का सपना होता है मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो जाए, और इसी चक्कर में हम डायरेक्ट शेयर मार्केट में उतर जाते हैं, जिससे कि हमें घाटा भी सहना पड़ता है। क्योंकि शेयर मार्केट में आने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट का समझ होनी चाहिए आपको, तो आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हैं। लेकिन अब इसी को सॉल्यूशन अगर हम देखें, आपको मार्केट से पैसा बनाना है तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में वहाँ एक्सपर्ट्स होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं जिनका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत होता है, और वो जिस फंड्स में पैसा लगाते हैं उनका रिटर्न भी अच्छा होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में SBI फोकस इक्विटी फंड्स के बारे में, जो कि इक्विटी पे फोकस्ड है और इसका सबसे ज़्यादा पैटर्न इक्विटीज़ में ही है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में, इसका पास्ट रिटर्न कैसा रहा है और करंट पोर्टफोलियो इसका क्या चल रहा है, और कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं इसके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टॉक। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पास्ट रिटर्न्स के बारे में। सभी को बहुत ही अच्छा लगता है पास्ट रिटर्न देखना, क्योंकि वो प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे भी ऐसा रिटर्न्स मिलेगा। तो एक साल का इसका रिटर्न देखा जाए तो 27.2%, 3 साल का अगर इसका रिटर्न देखें हम तो 20.1% है, 5 साल का हम बात करते हैं तो 18.4% का है, और जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से 16.3% इसका रिटर्न रहा है। बात करें इसके बेंचमार्क की तो इसने बेंचमार्क को एक हैंडसमली उसको बीट किया है। अब हम इसके टॉप होल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं। नेटफ्लिक्स इसका टॉप 1 होल्डिंग है जिसमें 6% लगा हुआ है पैसा। अल्फ़ाबेट जो कि गूगल बेस्ड कंपनी है, इसमें 6% का एसेट लगा हुआ है, और PNG हाइजीन हेल्थ केयर सेक्टर में इनका 5.9% लगा हुआ है। मुथूट फाइनेंस 5.6% और डेविस लैब 5.4%। बात कर लेते हैं इनके सेक्टर एलोकेशंस की, तो इक्विटी पोर्शन जो है इनका 96.4% लगा हुआ है, जो कि मैंने बताया था कि ये फंड इक्विटी बेस है, और कैश इक्विवेलेंट में 3.3% पैसा लगा हुआ है, और बाकी का बचा हुआ डेट फंड्स में लगा हुआ है इनका पैसा। इक्विटी का सेक्टर एलोकेशन देख लेते हैं तो फाइनेंशियल जो इनका है 25.3% है, और सर्विसेज में इनका 17% लगा हुआ है। हेल्थ केयर 14.3%, कंज्यूमर स्ट्रिप 13.5%, कम्युनिकेशन 7.4%, ऑटोमोबाइल 5.3% एंड अदर्स में 17.4% पैसा लगा हुआ है। बात कर लेते हैं इसके वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि इसका रिटर्न बहुत अच्छा रहा है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 33.85%, और प्राइस टू बुक रेशियो है 5.15%, जो कि लिटिल बिट हाई है, बट रिटर्न के मुकाबले इसका जो वैल्यूएशन है वो सस्ता ही है। बात कर लेते हैं हम इसके एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इस फंड में होने वाले खर्चे होते हैं, जिसमें फंड मैनेजर की फ़ीस आती है और डिस्ट्रीब्यूटर की फ़ीस आती है। अगर आपको इस फंड से निकलना है तो एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल है इसमें। अगर 1 साल से पहले निकलेंगे तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा, अगर उसके बाद निकलते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि टैक्सेशन। अगर इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है आपको, तो आपको 15% देना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल से अगर पहले आप पैसा निकालते हैं तो 15% का आपको रिटर्न देना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो 1 साल के बाद अगर आप पास पैसा निकालते हैं तो 10% का रिटर्न लग जाता है उस पर। अगर आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो 1 लाख से कम है तो आपका कोई भी LTCG नहीं लगता है। अब इसका इन्वेस्टमेंट के तरीके हम जान लेते हैं। तो 2 तरीके से आप पैसा लगा सकते हैं। लमसम लगा सकते हैं, लमसम मतलब आप इकट्ठा पैसा लगा सकते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट इसका जो होता है वो 5,000 से स्टार्ट होता है, बाकी आप 1,000 करके लमसम लगा सकते हैं। और बात कर लेते हैं इसकी SIP की, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जो एक तरीके से RD की तरीके से काम आता है। इसमें आप वीकली, डेली, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली तरीके से पैसा लगा सकते हैं। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपये से स्टार्ट होता है इसका।
और लास्ट में हम बात करते हैं इसका करंट नैव वैल्यू। तो जो इसका करंट नैव वैल्यू चल रहा है वो आज की डेट में इसका 249.77 रुपीज़ चल रहा है। और इसका जो फंड साइज़ है वो 23,542 करोड़ का इसका फ़ंड साइज़ है। आप फंड साइज़ से अंदाज़ लगा लेते हैं कि कितना बड़ा फ़ंड है इसका। और हम SBI ग्रुप की बात करते हैं तो SBI ग्रुप नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और जो ये टोटल AUM संभाल रही है वो 6,43,285 करोड़ का इसका फ़ंड साइज़ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और नंबर 1 कंपनी है। इसको क्रिसिल की तरफ से 4 पॉइंट की रेटिंग मिली हुई है, जो कि बहुत ही अच्छा हम मानते हैं। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ कवर कर ली हैं और आपको इस पोर्शन में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस फंड में, जो कि आपको अच्छा रिटर्न दे। लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो 8 साल या 6 साल से ज़्यादा होना चाहिए। 5 साल से कम के लिए इसको ना सिलेक्ट करें, क्योंकि ये हाई वॉलेटाइल और वेरी हाई रिस्क का फंड है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस फंड्स सो प्लीज़ write on the comment box. Thank you to watching my video. Investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.